नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी PYQ सीरीज के लेक्चर 1 के पार्ट 2 में, जहां से हम जो लेक्चर 1 के बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका अपनी स्क्रीन पर। देखिए, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन वाज द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन फॉर्म? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? देखिए, जो HRA है, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कब हुई? इधर आप इमेज में भी देख पा रहे हैं काफी चीजें। अक्टूबर 1924 में HRA की क्या हुई? स्थापना। HRA था क्या है ये HRA? एक ये क्या था आपका? क्रांतिकारी संगठन। क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन। क्रांतिकारी संगठन जिसका गठन किया किसने? जिसको बनाया किसने? गठन किसने किया? गठन किसने किया इसका? राम प्रसाद, ये रहे आपके इधर इमेज में, राम प्रसाद बिस्मिल। और दूसरे व्यक्ति कौन थे? सचिंद्र नाथ, ये रे पिक्चर में, सचिंद्र नाथ सान्याल। ये पिक्चर है राम प्रसाद बिस्मिल साहब और ये आपके सचिंद्र नाथ सान्याल। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की क्या होती है? स्थापना होती है 1924 में। HRA बहुत बार HRA पूछ लेता है, तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। क्या था? बेसिकली एक क्रांतिकारी संगठन। जो इसके प्रमुख नेता थे, यदि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रमुख नेता पूछा जाए, कई बार क्या होता है कि 3-4 नाम ले देगा, पूछेगा कि इनमें से प्रमुख नेता कौन थे, या पूछेगा कि प्रमुख 4 में से कौन नहीं थे इसमें HRA में शामिल। तो प्रमुख नेता जो थे वो कौन थे? एक तो थे आपके चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। दूसरे थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल, एक थे आपके अशफाक उल्ला खान। एक थे आपके ठाकुर रोशन सिंह, और एक थे आपके कौन? राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है। और ये क्या था? देखिए, प्रमुख नेता कौन थे, किसने इसका गठन किया, कब HRA की स्थापना हुई। अब HRA क्या था? जो HRA था ये क्या था? HRA क्या था? ये एक अंग्रेजों के खिलाफ पहला राष्ट्रीय स्तर का, फर्स्ट राष्ट्रीय स्तर का क्रांतिकारी आंदोलन था। ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम चेंज होकर क्या हो गया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया, ठीक है। अब इसमें यदि कुछ बात की जाए, ये कोई खास चीजें जो थी इसमें वो ऐसा कुछ नहीं है। बाद में जैसे देखिए, हमारी सीरीज एक लंबी चलने वाली सीरीज है। इसमें क्या होंगे, यदि क्वेश्चन रिपीट होंगे और कोई फैक्ट रह गया होगा तो आप उसको आगे के क्वेश्चन में देख सकते हैं। अभी क्या इंपोर्टेंट फैक्ट बनते हैं कि HRA क्या है। इधर तो फुल फॉर्म मेंशन है, फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, किसने इसका गठन किया,
क्या था ये क्रांतिकारी ये जो संगठन था, ठीक है। प्रमुख नेता कौन थे, और ये है राष्ट्रीय स्तर का। यदि पूछता है कि पहला क्रांतिकारी आंदोलन क्या था, तो वो क्या था, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, नवंबर 2020, अभी 2020-21 में चलने वाला जो हमारा एग्जाम है रेलवे NTPC, तो तब का ये करंट का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, नवंबर 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कितने देशों की सदस्यता है। तो कितने देशों की सदस्यता है, यदि WTO की बात करें, WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। WTO आपका एक, देखिए WTO क्या है, WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो क्या बताता है, क्या निर्धारित करता है, राष्ट्र जो है, जैसे हमारा हुआ, हमारा राष्ट्र USA UK राष्ट्रों के मध्य, ये क्या करता है, व्यापार के नियमों को निपटाता है, व्यापार के नियम तय करता है, व्यापार के नियमों से रिलेटेड मुद्दों को निपटाता है। अभी क्या है, इसमें कितने लोग शामिल हैं, कितने सदस्य देश हैं, इसमें 164 आपके सदस्य देश हैं। यदि WTO के हेडक्वार्टर की बात की जाए, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, WTO का, वो है आपका जिनेवा में। कहाँ, जिनेवा में और भी फेमस क्या है हेडक्वार्टर्स हैं, आप उनको क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। जो है ये है आपका, देखिए इसकी जो बैठक होती है, वो कब कब होती है, इसकी बैठक एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में आयोजित की जाती है, हर 2 साल में आयोजित की जाती है। इसकी WTO की फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। भारत इसका सदस्य कब बना, 1947 में भारत ने इसकी सदस्यता ली, भारत सदस्य बना। यदि हम रिसेंट शामिल होने वाले देश की बात करें, जो रिसेंट में लेटेस्ट जो शामिल हुआ है वो कौन है, अफगानिस्तान, ठीक है। कब शामिल हुआ है, 29 जुलाई 2016 में यह इसमें शामिल हुआ है। यदि WTO के वर्तमान महानिदेशक, इसके वर्तमान महानिदेशक की बात की जाए तो कौन है, वर्तमान महानिदेशक हैं इसके कौन, नगोजी ओकोंजो इवेला। नगोजी ओकोंजो इवेला, इसके वर्तमान महानिदेशक की बात की जाए तो कौन है, नगोजी ओकोंजो इवेला, ठीक है भाई। चलिए, जिनेवा कहाँ पर है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपको बताऊं, स्विट्जरलैंड, ठीक है। चलिए भाई, अभी बात चल रही है कि 20 से अधिक देश हैं जो इसकी सदस्यता लेने की बात कर रहे हैं। क्या क्या क्वेश्चन बनता है इसमें से, कि कितने इसके सदस्य देश हैं, 164 सदस्य देश है। फुल फॉर्म इधर मेंशन है, बहुत बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या काम है, राष्ट्रों के मध्य व्यापार के नियमों से निपटता है, उनको तय करता है। हेडक्वार्टर कहाँ हुआ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। बैठक कब कब होती है, हर 2 साल में इसकी बैठक आयोजित होती है। इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें, भारत कब सदस्य बना, 1947 में। अभी लेटेस्ट कौन शामिल हुआ है, अफगानिस्तान, 29 जुलाई 2016 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ किया गया, इसका कहाँ किया गया था, तारापुर में। अब हम क्या देखेंगे, थोड़ा सा इमेज को देखेंगे, जो आप पिक्चर बनी हुई है इसमें देखिए, तारापुर महाराष्ट्र, ये कहाँ है, तारापुर। ये देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है,
हमने मैप में देखा कहाँ है, तारापुर महाराष्ट्र। और आप इसको मैप के थ्रू लर्न कीजिएगा, ठीक है। मैप के थ्रू से लर्न करेंगे तो ये विजुअलाइजेशन के थ्रू आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। अब देखिए इधर में बात की गई है किसकी, कलपक्कम की। कलपक्कम ऊर्जा संयंत्र, ये कहाँ है, इमेज में देखें, कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। कलपक्कम कहाँ है आपका, ठीक है, ये देखिए तमिलनाडु में दिख रहा है ना आपको। कलपक्कम, इसका जो पुराना नाम था वो क्या था, मद्रास। मद्रास यह हमारा क्या था, पूर्ण स्वदेशी ऊर्जा संयंत्र था, परमाणु ऊर्जा संयंत्र था, ठीक है। ये हमारा पूर्ण स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र मद्रास कलपक्कम। काकरापारा, देखिए काकरापारा कहाँ पर है, इमेज में देखते हैं। काकरापारा सूरत का ये देखिए काकरापारा। यदि काकरापारा पूछता है कल के दिन आपसे, तो काकरापारा कहाँ है, गुजरात में। गुजरात के कहाँ, सूरत में। सूरत गुजरात में, गुजरात के सूरत कहीं या सूरत गुजरात में, ठीक है। कहाँ पर है ये, तापी नदी के निकट है। जो तापी रिवर सुनी है ना आपने, तापी जो नदी है उसके निकट स्थित है। तापी नदी जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है हमारी, ऐसे वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। कहाँ से निकलती है, भ्रंश घाटी से निकलती है। भ्रंश घाटी से निकलती है, ठीक है। तापी नदी के निकट स्थित है, भ्रंश घाटी से हमारी तापी रिवर निकलती है। और सूरत गुजरात में है कौन सा, काकरापारा। अब देखिए एक क्या है, कैगा। कैगा कहाँ पर है आपका, ये देखिए कैगा। कैगा कहाँ पर है, कैगा है आपका, कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कर्नाटक में। कहाँ पर है, कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन सा है, कैगा, ठीक है भाई। चलिए जो ये तारापुर है, ये तारापुर कहाँ है, आपने देखा महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, तारापुर। ये तारापुर महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। और ये जो था इसका जो निर्माण हुआ था, निर्माण वो किसकी मदद से हुआ, यूएसए की हेल्प से, यूएसए की मदद से इसका निर्माण हुआ, ठीक है भाई। अब हमने सभी ऑप्शंस को देखा है। कलपक्कम कहाँ पर है, अभी हमने देखा कहाँ पर है कलपक्कम, कहाँ पर हुआ करता था, मद्रास। आज की बात करें तमिलनाडु। काकरापारा कहाँ पर है, काकरापारा गुजरात। तारापुर महाराष्ट्र और कैगा कर्नाटक। मैप के थ्रू हमने सबको क्या किया है, देखा है। अब देखिए मैप में एक और है आपका नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। नरोरा न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पे है आपका, यूपी, ठीक है। जो लोग यूपी से हैं उन्हें पता होगा कि नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है, हमारा यूपी। बाकी आप इमेज में देखिए रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है आपका, राजस्थान, ठीक है भाई। चलिए बाकी कुडनकुलम, देखिए कुडनकुलम भी है ये आपका। कुडनकुलम पावर प्लांट कहाँ पर है, केरल में। कुडनकुलम पावर प्लांट कहाँ पर है आपका, नहीं केरल में नहीं, सॉरी ये केरल में नहीं है। ये कहाँ पर है, देखने में लग रहा है लेकिन है कहाँ पर, तमिलनाडु में। कुडनकुलम कहाँ पर है आपका, तमिलनाडु में। तो देखिए हमने इस जो मैप है, मैप के थ्रू देखा राजस्थान में कौन सा है, रावतभाटा। नरोरा न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पर है, यूपी में।
काकरापारा हमारे क्वेश्चन में हो गया, गुजरात में है। कलपक्कम मद्रास में है। तारापुर आपका महाराष्ट्र में है। कोई भी पूछ सकता है, आप सभी को देख लीजिए एक ही साथ, ठीक है। केगा कहाँ पर है? कर्नाटक में। कलपक्कम कहाँ पर है आपका? ये मद्रास में। मद्रास मतलब पहले मद्रास में हुआ करता था, और ये हमारा क्या था? पूर्ण परमाणु ऊर्जा संयंत्र। और कड़नकुलम कहाँ पर है? तमिलनाडु। आई होप आप यहाँ तक चीजों को समझ पाए। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु रोट द फेमस हिंदी नोवेल? फेमस हिंदी नोवेल, क्या नोवेल का नाम क्या है? थॉमस। हालांकि आपने देखा, पिक्चर देख रहे हैं आप साइड में, क्या है ये? नोवेल है, नोवेल थॉमस। और थॉमस की इधर देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। जो थॉमस है जिसने भी लिखा है, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। किसने लिखा है? भीष्म साहनी ने। किसने लिखा है थॉमस को? भीष्म साहनी। ये किस पर आधारित है? जो आपके 1947 में जो क्या हुए थे, भारत विभाजन के जो दंगे हुए थे ना, भारत विभाजन को लेकर जो दंगे थे, भारत विभाजन के दंगों पर आधारित है। दंगों पर आधारित है क्या आपका नोवेल थॉमस, ठीक है। किसने लिखा? भीष्म साहनी ने। यदि भीष्म साहनी जी के अदर वर्क्स की बात करें, अदर वर्क्स की बात करें तो क्या है, इन्होंने और क्या लिखा है? झरोखे, काफी फेमस है झरोखे। झरोखे के साथ साथ कादियान, कादियान, और एक और है बसंती, बसंती। ये इनके अदर वर्क हैं। देखिए ऑप्शन दिया है यशपाल। यशपाल जी जो है, इनके यदि वर्क की बात करें तो इनके वर्क कौन से हैं? झूठा सच, काफी फेमस झूठा सच। कुछ दो चार ही लिखाए जाएंगे, आप उनको अच्छे से, जो इम्पोर्टेंट है उनको देख लीजिएगा। मेरी तेरी उसकी बात, मेरी तेरी उसकी बात। एक और क्या है? थर्ड है एक और, पिंजरे की उड़ान, पिंजरे की उड़ान, ठीक है। चलिए नगेंद्र नाथ जी हैं, इनकी बात करते हैं। इनके फेमस वर्क कौन से हैं? इनके फेमस वर्क हैं आपके विचार और विवेचन, विचार और विवेचन, विचार और विवेचन, ठीक है। ये इनका फेमस है। एक है ये जो त्रिलोचन जी हैं, त्रिलोचन जी, इनके फेमस वर्क देखते हैं क्या है। धरती, इनका फेमस वर्क है धरती। एक है गुलाब और बुलबुल, गुलाब और बुलबुल। एक है आपका क्या? कर्म दिन, कर्म दिन। और एक बहुत इम्पोर्टेंट है क्या? दिंगत, दिंगत, ठीक है। त्रिलोचन जी के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनको हमने देखा, नगेंद्र जी के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनको देखा, और यशपाल जी जो हैं उनके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनको देखा, ठीक है। अब देखिए जो ये उपन्यास थॉमस एडिसन का कुछ रह गया है तो क्या है कि यह भारत विभाजन के दंगों पर आधारित है। और एक इम्पोर्टेंट जो फैक्ट निकल के आता है वो क्या है कि 1998 में भीष्म साहनी जी को किससे सम्मानित किया गया? पद्म भूषण से, पद्म भूषण से। क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने अदर एग्जाम में भी देखा होगा कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण से डायरेक्ट सवाल पूछते हैं कि कब दिया गया, किसको दिया गया, भारत रत्न रिलेटेड ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया किसे? भीष्म साहनी जी को। किसके लिए? साहित्य के लिए। किसके लिए? साहित्य के लिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन बन सकते थे नोवेल से आधार, नोवेल के इर्द गिर्द ये जो बाकी ऑप्शंस मेंशन थे हमने सभी को डिस्कस किया है, आप सभी को अच्छे से रिवाइज करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को ज्यादा ना खींचते हुए, ठीक है। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन जो था वो भारत में आया 1928, 3 फरवरी। आजकल क्वेश्चन थोड़े एडवांस पूछे जाने लगे हैं,
तो आपको विद डेट पता होना चाहिए 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया, लेकिन जो नियुक्ति हुई थी वो कब हुई थी? नियुक्ति हुई 1927 में। ठीक है, दूसरा नाम क्या था साइमन कमीशन का? दूसरा नाम क्या था? दूसरा नाम पिक्चर में आप देख रहे हैं साइमन गो बैक, तो पता चल रहा है कि कोई नेगेटिव सेंस दे रहा है, अच्छे काम के लिए नहीं आया। भारतीय क्या था? भारतीय, दूसरा नाम भारतीय सांविधिक आयोग। भारतीय सांविधिक आयोग क्या था? जब ये आयोग बना इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं रहा, किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, कोई भारतीय शामिल नहीं किया गया। अध्यक्ष कौन थे इसके? अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन। ठीक है, देखिए इसका यदि उद्देश्य की बात करें, हालांकि उद्देश्य तो सब कहने की बातें हैं, उद्देश्य की बात करें कि उद्देश्य क्या थे। देखिए क्या था? एक तो था कि भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन किया जाए, भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन किया जाए, सुधारों का अध्ययन। दूसरा क्या था? एक उद्देश्य जो ये बताते हैं क्या? उद्देश्य तो खैर कई सारे थे जो इन्होंने बताया अपनी साइड से। देखिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है इसको लेकर, 1928 को लेकर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसके खिलाफ जो व्यापक विरोध था, जो व्यापक विरोध चला हुआ था पूरे देश में, व्यापक विरोध, ये आपने पिक्चर में भी देखा, नारे लगे हुए हैं साइमन गो बैक। उसी व्यापक विरोध में प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय, प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, लाला लाजपत राय की डेथ हो गई। और जो आपका क्या भारत सरकार अधिनियम है ना, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, वो क्या है? वो साइमन कमीशन का ही नतीजा है। वो नतीजा है किसका? साइमन कमीशन का, वह साइमन कमीशन का ही नतीजा है। ठीक है, देखिए क्या बना सवाल कि साइमन कमीशन भारत कब आया? उससे पहले उसकी नियुक्ति होती है कब? 1927 में भारत आया 3 फरवरी 1928 को। दूसरा नाम क्या था? भारतीय सांविधिक आयोग। ठीक है, जिसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। इन्होंने उद्देश्य क्या रखे कि भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन किया जाएगा। इसका व्यापक स्तर पर विरोध हुआ और उसी विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और इसी का नतीजा है, इसी का क्या है? साइमन कमीशन का ही नतीजा है भारत सरकार अधिनियम। देखिए आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि इसके रिगार्डिंग कुछ भी आप सुधार चाहते हैं, कुछ भी आपकी बाकी नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करें, मैं उनका जवाब दूंगी और उसको और बेहतर और इम्प्रूव बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। कल एक वीडियो फिर आते हैं आपके लिए। इसी हमारी जो ये प्री-वाईक्यू सीरीज है इसको आगे बढ़ाते हुए। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये लेक्चर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड वीडियो को प्लीज करके शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम या रेलवे एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जल्दी ही मिलेंगे अपने दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।